कोलकाता कांड की पीड़िता की मां ने एक चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी में न्याय के लिए समाज का सहयोग मांगा है। मां ने पीड़िता के शिक्षकों को शुक्रिया कहा। मेरी बेटी मरीजों की सेवा करना चाहती थी, यह भी मां की तरफ से लिखा गया है। न्याय के लिए समाज सहयोग करे, यह पीड़िता की मां की चिट्ठी है, जिसमें पीड़िता की मां ने शिक्षकों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बेटी की भावनाएं व्यक्त करते हुए कि किस तरीके से जो डॉक्टर बिटिया है वो समाज सेवा करना चाहती थी, लोगों को अपना जीवन समर्पित करना चाहती थी और ऐसे में अब उसके लिए इंसाफ जो है वो इंसाफ समाज को इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए। ये अपील न्याय के लिए समाज का सहयोग जो पीड़िता की मां ने चिट्ठी लिखकर मांगा है। और आइए सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस समय हमारे दो सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, निपुण सहगल और साथ ही आप देख रहे हैं मनोज वर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। जरा पहले मनोज का रुख करते हैं और मनोज से जानते हैं कि ये तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना जाएगा जिस तरीके से वो डीएनए वाली मैचिंग हो गई है। मतलब सीबीआई के हाथ में बेहद पुख्ता सबूत अब लग गए संजय रॉय के खिलाफ। मनोज, जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, आपने बिल्कुल सही कहा कि सीबीआई के हाथ में एक बहुत बड़ा पुख्ता सबूत इस वक्त लग चुका है। हालांकि इसकी जो प्रॉपर रिपोर्ट है वो आना अभी बाकी है, लेकिन जो डीएनए सैंपलिंग हुई है, जो एग्जिबिट्स वहां से उठाए गए थे, वहां पर सिर्फ और सिर्फ संजय राय का ही जो डीएनए सैंपल है वो मैच कर गया है। यानी कि जैसे पहले शक जताया जा रहा था कि इस मामले के अंदर और भी लोग शामिल हो सकते हैं, अब ये जरूर हम कह सकते हैं कि सिर्फ संजय राय ही इस पूरे के पूरे कत्ल में और रेप कांड में शामिल था, उसके अलावा कोई और शामिल नहीं था। फिलहाल जो रिपोर्ट है वो अभी एम्स के डॉक्टर्स को भेज दी गई है। वो एक पूरी फाइनल रिपोर्ट बना करके सीबीआई को दे देंगे और सीबीआई के सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि जल्द ही इसमें फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी, यानी कि चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी। और ये जो डीएनए मैच कर गया है ये एक बेहद साइंटिफिक पुख्ता सबूत है संजय राय के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं एक बहुत मजबूती जो है इस केस के अंदर सीबीआई को इस वक्त मिल गई है। लेकिन वही दूसरी तरफ मनोज, वो जो पॉलीग्राफ टेस्ट को लेकर कुछ बातें सामने निकल कर आई थी कि किस तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट में संजय रॉय कुछ और कह रहा है, उसको लेकर यहाँ पर जो मामला है, अब डीएनए जो मैच हुआ है उससे कितनी मदद मिलेगी? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, जो डीएनए है वो बिल्कुल मान्य है और पॉलीग्राफी टेस्ट की अगर मैं बात करूं तो पॉलीग्राफ टेस्ट कोर्ट में मान्य नहीं होता है, लेकिन अगर पॉलीग्राफ टेस्ट के जरिए कुछ और सबूत मिल जाते हैं तो वो मान्य होते हैं। तो लेकिन अब जिस तरीके से जो एक साइंटिफिक एविडेंस अब सीबीआई को मिल गया है तो केस में एक बहुत मजबूत अब जो कड़ी है वो सीबीआई के हाथ लग चुकी है और सीबीआई के सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है कि अब वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। जल्दी इस मामले की जो चार्जशीट है वो अदालत में पेश की जाएगी। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है, 10 से ज्यादा लोगों के पॉलीग्राफ टेस्ट इस मामले में हो चुकी हैं, लेकिन सीबीआई इस पर भी गौर कर रही है कि हो सकता है कि ये जो डीएनए रिपोर्ट आने के बाद कुछ और जो टेस्ट होते हैं जैसे कि नार्को टेस्ट या इसके अलावा और कोई टेस्ट जो है वो भी शायद उस पर करने पर सीबीआई विचार कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से डीएनए मैच कर गया है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंटिफिक एविडेंस है संजय राय के खिलाफ। जी आप रहिए मेरे साथ मनोज, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर सीबीआई के बाद ईडी का शिकंजा कस रहा है। डॉक्टर संदीप घोष के घर पर ईडी की रेड चल रही है और इसी बीच डॉक्टर संदीप घोष के रहस्यमय लोग का खुलासा भी हो रहा है। डॉक्टर संदीप घोष का एक और घर है नॉर्थ 24 परगना के क्यानिंग के नारायणपुर गांव में। यहां पर भी डॉक्टर रॉय का एक घर मिला है और इस घर का नाम संगीता संदीप विला है। सूत्रों का दावा है दो कारोबारियों संजीव चक्रवर्ती और शंकर चक्रवर्ती ने जामिनी प्रोजेक्ट के नाम पर 100 बीघा जमीन खरीदी। यहां करीब 2 बीघा जमीन पर संदीप घोष का यह बंगला है जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक संदीप घोष अक्सर अपने परिवार के साथ यहां आता रहता था। और इस बीच आपको जानकारी दे देते हैं, संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से लगा है बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर संदीप घोष की याचिका को खारिज कर चुका है। इस समय का ये बड़ा अपडेट जो मैं आपको दे रही हूं, डॉक्टर संदीप घोष ने भ्रष्टाचार केस की अलग जांच की मांग की थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सीबीआई को नहीं बताएंगे जांच कैसे हो। डॉक्टर संदीप घोष ने याचिका में दलील दी थी कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार की जांच सीबीआई को सौंपने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना था, लेकिन डॉक्टर संदीप घोष की याचिका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खारिज कर दी गई है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस समय मौजूद हैं और जरा जानते हैं निपुण सहगल से कि जिस तरीके से
कानून को अपनी ढाल बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा डॉक्टर संदीप घोष की तरफ से खटखटा दिया गया था। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर संदीप घोष को बेरंग वापस लौटा दिया। निपुण, बिल्कुल बेरंग वापस लौटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब जांच की निगरानी हम स्वयं कर रहे हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि भ्रष्टाचार के केस का लेना देना है या नहीं। रेप मर्डर के मामले से आपका पक्ष सुनने की ना तो हाईकोर्ट को ज़रूरत थी जब हाईकोर्ट ने जब जांच का आदेश दिया और सीबीआई को जांच सौंपी, ना यहाँ आपको पक्ष बनने की या आपकी बात सुनने की हमें कोई ज़रूरत है। सीबीआई जांच कर रही है, हम सीबीआई को नहीं बताएंगे। दरअसल संदीप घोष ये कहना चाह रहे थे कि उनका पक्ष, उन्होंने पक्ष बनने के लिए याचिका दी थी हाईकोर्ट ने, लेकिन मौका नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट को कोई ज़रूरत नहीं थी आपको सुनने की, PIL पे दिया हुआ आदेश है। संदीप घोष की दूसरी मांग ये थी कि बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर जो घोटाला है, जो भ्रष्टाचार है, जिसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है, सीबीआई से सुप्रीम कोर्ट कहे कि उसकी जांच अलग हो और रेप मर्डर केस की जांच अलग हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे रहे हैं और सीबीआई से हमने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। उस रिपोर्ट में हमें पता चल जाएगा कि दोनों मामले जुड़े हुए हैं या अलग अलग है, लेकिन आपको सुनने की हमें कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। निपुण सहगल, मनोज वर्मा, आपका भी बहुत शुक्रिया।